मैं उदयपुरवाड़ी में हो भय और भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहूँ हूँ, ख़त्म करना चाहूँ हूँ। साउं बड़ी समस्या माता और बहना के लिए 2-3 किलोमीटर सिर पर मटका रख पानी ले आवे हैं भी परेशानी ने ख़त्म करना चाहूँ हैं। पेटी लेके आए हो या वोट लेके आए हो? पेटी मार कर नहीं जब मैं बधांगा तो मैं 25 तारीख में क्या गल होगा? 25 तारीख में हलांगा बटन डाल दोगा? आओ फुल क्या गल होगा? 50-60 हज़ार लीड कराओ 50-60 हज़ार लीड कराओ। लीड कराओ। शिवसेना को कोई उठाओगे ना उदयपुरवाटी का? हाँ, मैं भी 48 साल को युवा ही हूँ। 48 साल का ही हो? हाँ, गाड़ी दौड़ी हुई है हमारी, और मैं तो युवा ही। हाँ, नहीं छुपेंगी भ्रष्टाचार इनका नहीं छुपेगा। इनके काले कारनामे, इनके पेपर लीक करना, इनका भ्रष्टाचार, पेयजल के अंदर इनका भ्रष्टाचार। सुकन जी को एक स्टेटमेंट वायरल हो रहे हो, बोले मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। बिग बार हम क्या करना? राम राम साहब, मैं रोन और देख रहे हो झलको झुंझुनो। आज आप पूछो उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के गुड़ाकोट जी में जगह भाजपा प्रत्याशी सुकन जी चौधरी द्वारा एक युवा सम्मेलन करे हुए है। वीडियो शेयर कर देना और लास्ट तक देखना। सुकन जी, आज को युवा प्रोग्राम हो तो इशू के थाने जो है मोटिवेशन मिले? युवाओं को जोश, युवाओं को होश, युवाओं की समझदारी, युवाओं की सहनशीलता, अनुशासन वो देख कर मने नहीं हर एक आदमी ने ये प्रकार को मोटिवेशन मिलेगो। तो देखो हज़ारों की तादाद में का युवा आया हैं, एक भी जगह बात को पता नहीं चला ठे कोई मीटिंग है कि या ठे कोई युवा भी हैं। लोग आजकल का ज़माना में युवाओं को मतलब ही उदंड समझे हैं, पर मेरा कार्यकर्ता वाकई युवा हैं। वह लक्ष्य की तरफ बड़े बड़ा लोग हैं, लक्ष्य और मंजिलें प्राप्त करवा के लिए जो कुछ भी करना पड़े वह करवाने तैयार हैं, लेकिन होश हवास के साथ। मैं वाकई अभिभूत हूँ और बहुत धन्यवाद दूँ हूँ कि कार्यकर्ता एक मिसाल पेश करी है। इस प्रकार का कार्यक्रम में सदा ही करता रहें और आपकी मंजिलें प्राप्त करवा के लिए जो कदम बन उठाना पड़े वह उठाता रहना चाहिए। अब की बार क्या मुद्दा रहेगा तारा मुख्य रूप से? मेरा मुद्दा रोजाना थारे सामने तय है। मैं उदयपुरवाड़ी में हो भय और भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहूँ हूँ, ख़त्म करना चाहूँ हूँ। मैं अठिया का जगह अन्याय हुई है, अतिक्रमण यहीं माने ख़त्म करना चाहूँ हूँ। मैं उदयपुरवाड़ी की जनता में साउं बड़ी समस्या माता और बहना के लिए 2-3 किलोमीटर सिर पर मटका रख पानी ले आवे हैं भी परेशानी ने ख़त्म करना चाहूँ हैं। मैं हर घर में कुंभा लिफ्ट को पानी नल का माध्यम से पहुँचाना चाहूँ हूँ। वो मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी है मेरी, और मैंने पूरा हासिल करके रहूँगा और उदयपुरवाड़ी मुकाम करके ही दम लूँगा। तो आज कहीं आया हो? अरे बीजेपी में ठोक के पेटी भरने के लिए वोटांगे लाया। अच्छा, पेटी लेके आए हो या वोट लेके आए हो? पेटी मार कर नहीं जब मैं बधांगा तो मैं 25 तारीख में क्या गल होगा? 25 तारीख में हलांगा बटन डाल दोगा? आओ फुल क्या गल होगा? 50-60 हज़ार लीड कराओ 50-60 हज़ार लीड कराओ। लीड कराओ। तो जो है वो प्रोग्राम हो तो एक मैं कता के युवा थारे साहब हूँ। सही युवा ही हैं, 80 साल का भी युवा है, बुढ़ा युवा है। अच्छा, बुजुर्ग भी 80 साल वाला भी थोड़ा वाला भी युवा ही? तो बुजुर्ग युवा को नहीं होंगे, दिल युवा ही है। शिवसेना तो बिको कतो के फर्क पड़ो? कोई शिवसेना को कोई उठाओगे ना उदयपुरवाटी का? पहली भी कही है आपने एक इंटरव्यू पहली भी हो, काल परसी भी मारा कोई इंटरव्यू वाला आया। मैं तो शिवसेना को कोई लेन देन को नहीं, कोई उठा भी कोई इस क्षेत्र में। हाँ, जो राजेंद्र गुड्डा है वो पहली दावा करे बड़ा कि मैं भगवान राम ने टिकट में दिवाऊँ और बढ़ाना न मैं ले आया हूँ। तो ये दावा चलता रहे, बाकी शिवसेना खोखलो दावा और की कर लाओ की को नहीं खोखला ही सारा दावा। हाँ, बीजेपी को क्या माहौल है? बीजेपी को माहौल देख रहे हो, कहीं उल्लास है, लोगों में एक दूसरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। उदयपुरवाटी में तो एक नंबर को माहौल है। उदयपुरवाटी की सीट तो पूरा जिलों मान रहे कि उदयपुरवाटी की सीट कन्फर्म बीजेपी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी श्री सुकन जी चौधरी का समर्थन में युवा महासम्मेलन में आया। तो थे भी युवा ही हो गए? हाँ, मैं भी 48 साल को युवा ही हूँ। 48 साल का युवा? हाँ, गाड़ी दौड़ी हुई है हमारी, और मैं तो युवा ही। हाँ, तो आज वाला प्रोग्राम कतो के फर्क पड़ सके? अब आ तो थे देख लो क्या लोडा में जोश है जी जान से। लोग सुबह 11 बजे आए, 4:30 बज रहे हैं। अब भाई जी प्रत्यक्ष ने प्रमाण दी थोड़ी जरूरत है। प्रत्यक्ष ने प्रमाण की जरूरत कोई ना। मैं कता बोटा जिता रहे हो? वो बताए ना बार चौधरी में तो लाख के वोटा जीता वहाँ पर 85,000 से तो 50,000 जिताओ। कम ही सारे हो? हाँ, कम मतलब निचलो नाको लेट चल रहे हैं 50,000 को तो लीड को। राम राम जी। क्या नाम है जी? बाबूलाल जी। जी आपकी बार कांग्रेस सरकार बहुत सारी सुविधा दी है जनता ने। एक गुलाबी पन्ना में 10-11 सुविधा भेजी और भी को काफ़ी हद तक लोगों में असर भी देखने को मिल रहे। तो भी को फर्क कौन पड़ा वो राजस्थानी राजनीति पर? नहीं,
आप उनको भी उजागर करो, उनके भ्रष्टाचार के उन काले कारनामों को उजागर करो कि उन्होंने 16 पेपर लीक किए हैं। एक गांव से 60 थानेदारों का सिलेक्शन हुआ है। झुंझुनू जिले से 67 थर्ड ग्रेड के टीचर और 1100 टीचर भरतपुर से लगते हैं। पूरी जो भ्रष्टाचार का महातांडव जो हुआ है वो आज़ादी के इतिहास में कांग्रेस ने पहली बार किया, उसको भी ध्यान रखो। एक पैकेट के अंदर 10 चीज़ें बंद करने से उनके कारनामे नहीं छुप सकते। तो सरकार की तो जय मान लो 10 चीज़ा पैकेट में बंद करी तो विश्व के चीज़ा छुपेंगी कौन? नहीं छुपेंगी। भ्रष्टाचार इनका नहीं छुपेगा। इनके काले कारनामे, इनके पेपर लीक करना, इनका भ्रष्टाचार, पेयजल के अंदर इनका भ्रष्टाचार, इनके मंत्रियों ने यहाँ उदयपुर वाटी के अंदर सरकारी जमीन से जो आयरन ओर की तस्करी के अंदर 100 ट्रक जो दिल्ली के जाते थे वो पकड़े थे। कहाँ है वो? यहाँ की जनता इस बात का जवाब मांगती है कि बेशकीमती पहाड़ियों को इन लोगों ने बेच लिया, जमीनें पर कब्जे कर लिए, मंदिर माफिक जमीनों को कन्वर्ट करवा करके उन पे बाजार इन लोगों ने काट लिए और कितनी वन विभागी जमीन पर कब्जा कर लिया। यहाँ के वन कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर कोई व्यवस्था नहीं आते हुए यहाँ के गरीब और चरवाहों को, यहाँ के किसानों को तंग करने के लिए, यहाँ उदयपुर वाटी को बर्बाद करने के लिए उन्होंने लेपर्ड ला करके छोड़ दिए। इस प्रकार के जो सामंतशाही सोच के लोग हैं, अब ये उदयपुर वाटी की जनता और युवा जाग चुका है और कांग्रेस सरकार को तो पूरे राजस्थान में इसके भ्रष्टाचार के और के कारनामों का जवाब मिलेगा। इन लोगों ने 16 पेपर लीक किए, युवाओं के साथ जो वो किया, किसान के साथ एक तरफ किसान है उसको कहते हैं कि रोडवेज के अंदर सीनियर सिटीजन को वो दिया जाता है, लेकिन यहाँ की सरकार ने तो सहकार जीवन सुरक्षा के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से उनकी बीमा 3 गुना करके और वर्ग को इन लोगों ने इतना प्रताड़ित किया है कि ब्याज से अधिक आज लोन की सहकार जीवन सुरक्षा बीमा पड़ती है। आज काश्तकारों को इन्होंने लूटने का काम किया, युवाओं को इन्होंने लूटने का काम किया है भर्तियों के माध्यम से। इस लोगों ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी लूट की जगह सरकारी पैसों का दुरुपयोग करना और सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए अपने नेताओं को खुली जो छूट दी है, जिसमें आयरन ओर की तस्करी है, बजरी की तस्करी है, इन्होंने लकड़ियों की तस्करी है, इनकी बंदी है, इनके अवैध प्रकार के नशे का जो कारोबार है वो इन लोगों ने फुला किया है। इसलिए ये जनता आने वाली 25 तारीख को देगी और उदयपुर वाटी के अंदर तो एक नया इतिहास रचेगी कि आज तक जितना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी माननीय शुभकर्ण चौधरी भारी बहुमत से जीत के और विधानसभा में जाएंगे। और हम तो चाहते हैं कि राजस्थान का रिकॉर्ड टूटे ताकि उदयपुर वाटी को सुख और अमन चैन मिल सके। बता दो कैमरा 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। आज ये उदयपुर वाटी का हर युवा है ये दावा कर रहा है और इसकी लीड बढ़ाने का आज के बाद में ये लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 1 लाख वोट है वो प्राप्त करने का इन्होंने लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आगे लेके जाएंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, हम तो युवा है, एकदम युवा है। आज वाला जो प्रोग्राम है इसको कतों की असर पड़ेगा राजस्थान की राजनीति? इसका बहुत भारी असर है। शुभकर्ण जी चौधरी 50,000 की लीड आज की तय कर चुके हैं, संकल्प ले चुके हैं। युवा क्या, बुजुर्ग क्या, सम्मानित मातृशक्ति क्या, सारा उदयपुर वाटी 36 कौम की बिरादरी यहाँ सारी इकट्ठी होकर के एक मंच पे इकट्ठे होकर के और संकल्प लिया। आज शुभकर्ण जी को एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा हूँ, बोले मैं तेरी नौकरी खा जाऊँगा। बिग बार हम क्या करना? देखो अँ की कोई बात को नहीं हुए, ये तो जो विपक्ष से चर्चा करे हैं। शुभकर्ण जी आपकी ज़िंदगी में ना तो कोई कर्मचारी ने धमकाए और ना कोई गलत बात कही। आज तो कोई इतिहास है कि कोई भी कर्मचारी या कह दिया कि शुभकर्ण चौधरी मैंने फ़ोन पर गलत बोलो या मैंने सामने गलत बोलो, तो विपक्ष वाला की बातें करेंगे, आरोप लगता है। राजनीति में प्रतिपक्ष चल तो रहे हैं की बातें कोई परवाह को नहीं और ये सरासर निराधार है। जहाँ कांग्रेस सरकार अब की बार बहुत सारी सुविधा देके लोगों ने रिझावा की कोशिश करी है, तो बिको के कत्तों का सर रखो। देखो कांग्रेस सरकार जो सुविधा दी है वह सुविधा पहले भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है। बांका ही सरकार नाम बदल रही है, बांका नाम बदल के योजना चेंज कर रही है। यहाँ की कोई नई स्कीम को नहीं जो कांग्रेस दी है और वहाँ को लाभ मिलेगा, लाभ जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता मन बना चुकी है। और खास बताऊं उदयपुर वाटी में जनता आया को मन बना लियो। 2013 में जो चुनाव हो 20 से 21 चुनाव करने के लिए 2023 में तैयार है। और मैं बता देना चाहता हूं आपको कि 3 तारीख को
3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। राम राम जी। अब की बार जो है बीजेपी बिना सीएम चेहरा के चुनाव में उतर रही है, तो इसका क्या कारण रहा है? इसके कारण कई हैं, क्योंकि सीएम जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बगैर सीएम के चुनाव लड़ने का कारण ये है कि इसमें क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या सीटें राजस्थान में प्राप्त हो, क्योंकि आप हर चेहरे को आप समझते हैं, क्योंकि पार्टियों के अंदर किसी तरह की कई बातें होती है, क्योंकि अगर किसी का नाम गुटबाजी होती है जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। तारे साहब सीएम चेहरा को कौन है दावेदार? इसके लिए मैं पूरी तरह से बता सकता हूं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान जो फैसला निर्णय लेंगे वही होगा। हमारे बात करने से कोई जीत करके जाएंगे, जो जितना मैंडेट जितनी सीटें मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को, और किन किन लोगों की राजस्थान के अंदर क्रेज है, किन किन लोगों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी, जब विधायक दल की बैठक होगी फिर उसमें जो निर्णय होगा फिर वो हाईकमान फैसला। राजस्थान में अब की बार चुनाव का क्या आंकड़ा है इसकी थारे साहब? मेरे हिसाब से मैं तो ये कहता हूँ कि राजस्थान के अंदर मैं 150 सीट मान करके चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है 150 सीटें लेकर के अब की बार राजस्थान में जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, ऐसा हमारा निर्णय, हमारी सोच है। सुखमणि चौधरी चुनाव जीतेंगे और उदयपुरवाटी विधानसभा के सभी युवाओं ने, और युवाओं को छोड़कर यहाँ के बुजुर्ग भी अब तो युवा बन गए और युवाओं के रूप में आकर यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी बड़े भाई साहब सुखमणि जी को आशीर्वाद दिया है। तो जैसे बात करें सुखमणि जी की, तो सुखमणि जी युवाओं की उम्मीद है, युवा क्या उम्मीद रखें सुखमणि जी? सुखमणि जी हमारा हर समय का काम करते हैं, इसलिए इस बार सुखमणि चौधरी जी की जीत है तय कि 5 साल गुंडा राज और भ्रष्टाचार का सामना करके यहाँ पर सुखमणि चौधरी। पिछले 5 साल में थर क्या परेशानी है एक बार बताओ? मारपीट झाझड़िया गया, हत्या है, लोगों का मकान पर कब्जा है, हर समय का समाधान है। तो सुखमणि जी ठीक कर सके माहौल तो लाग रही है? बिल्कुल, सुखमणि जी आते ही जो भी अवैध कब्जा है सुखमणि चौधरी जी उनको हटा देंगे। और युवाओं में ये मौजूदा विधायक को बहुत बड़ा आक्रोश है। आक्रोश के काम भ्रष्टाचार है, लूट के सोट है, गुंडागर्दी है, ज़मीना पर कब्जा है, ये सारों सबसे बड़ो आक्रोश है ये बात को है। सुखमणि जी ने युवाओं की उम्मीद रखी, युवा ही बस सुखमणि जी से क्या उम्मीद रख रहे हैं? युवा सुखमणि जी से यह उम्मीद रख रहे हैं कि सुखमणि जी यह कह रहे हैं कि अब की बार ये उदयपुरवाटी में तो भ्रष्टाचार को नाम निशान मिट जाए वो, और पूरा झुंझुनू जिला में मिट जाए वो। जहाँ बंदी है, तहसील में देख लो, थाना में देख लो, चौकी में देख लो, फूड इंस्पेक्टर भर्ती ले रहे हैं, सीएमओ ऑफिस में फूड इंस्पेक्टर हैं, दवाया का 3 DI लगा रहे हैं, बंदी ले रहे हैं। मंथली जो नाम है ना वो ही उदयपुरवाटी से तो मिट जाएगो, और झुंझुनू जिला से पूरा भ्रष्टाचार समाप्त कर देगो। युवा ने यही यहाँ से वो आशा है, और आशा के अनुरूप गुजरेगा ये कि उदयपुरवाटी में तो बहुत तहसील में आप रजिस्ट्री कराना 2% शुल्क लें, क्या को लें? आप किसान का बेटा है, मजदूरी करके एक प्लाट लेने जाओ तो 2% तो भर लें। कुछ मुद्दा के साथ, हाँ, मुद्दा के साथ युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है, और भ्रष्टाचार ये उदयपुरवाटी से तो बिल्कुल मिट जाएगा। और झुंझुनू जिला से भी चौधरी साहब ये संकल्प लियो है कि दुकाना बजा त्यौहार पर बेचारा मिठाई बना, एक गरीब आदमी चाय की दुकान चला, वो 2 किलो दूध लाके मिठाई बना, वो भी नहीं बेचे, क्या की बंदी दे पाऊँ बताओ, और क्या की भी मिलावट है। तो ये बात को युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है, सरकार के प्रति भी आक्रोश है, मौजूदा स्थानीय विधायक के प्रति भी आक्रोश है, और राजस्थान सरकार के प्रति तो बहुत बड़ा आक्रोश है। आज का ये युवा सम्मेलन से बीजेपी और सुखमणि जी की राजनीति पर कतों के असर पड़ेगा, थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगा। झलको झुंझुनू खबरों और डेट के लिए यूं ही बने रहो। राम राम।